हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इंतकाल के 5 दिन बाद उम्मे ऐमन आपको लेकर मक्का पहुंची। आपको अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। आपके यतीम हो जाने का उन्हें इतना सदमा था कि बेटी की वफ़ात पर भी इतना नहीं हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबा के साए में एक कालीन बिछाया जाता था, वो उस पर बैठा करते थे। उनका एहतराम इस कदर था कि कोई और उस कालीन पर बैठता नहीं था। चुनांचा उनके बेटे और कुरैश के सरदार इस कालीन के चारों तरफ बैठते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाते तो सीधे उस कालीन पर जा बैठते। उस वक्त आप एक तंदुरुस्त लड़के थे। आपकी उम्र 9 साल के करीब हो चली थी। आपके चचा अब्दुल मुत्तलिब के अदब की वजह से आपको इस कालीन से हटाना चाहते तो अब्दुल मुत्तलिब कहते, मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम ये बहुत शान वाला है। फिर वो आपको मोहब्बत से उस फर्श पर बिठाते, आपकी कमर पर शफ़क़त से हाथ फेरते, आपकी बातें सुन सुनकर हर दर्जे खुश होते रहते। कभी वो दूसरों से कहते, मेरे बेटे को यहीं बैठने दो, उसे खुद भी एहसास है कि उसकी बड़ी शान है और मेरी आरज़ू है ये इतना बुलंद रुतबा पाए जो किसी अरब को इससे पहले हासिल ना हुआ हो और ना बाद में किसी को हासिल हो सके। एक बार उन्होंने ये अल्फाज कहे, मेरे बेटे को छोड़ दो, उसके मिजाज में तबई तौर पर बुलंदी है, उसकी शान निराली होगी। यहाँ तक कि उम्र के आखिरी हिस्से में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें जवाब दे गई थी। आप नाबीना हो गए थे। ऐसी हालत में एक रोज़ वो उस कालीन पर बैठे थे कि आप तशरीफ़ ले आए और सीधे उस कालीन पर जा पहुँचे। एक शख्स ने आपको कालीन से खींच लिया, उस पर आप रोने लगे। आपके रोने की आवाज़ सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हुए और बोले, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? आपकी कालीन पर बैठना चाहता है, हमने इसे कालीन से उतार दिया। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे बेटे को कालीन पर ही बिठा दो, ये अपना रुतबा पहचानता है। मेरी दुआ है कि ये इस रुतबे को पहुँचे जो इससे पहले किसी अरब को ना मिला, उसके बाद भी किसी को ना मिला। उसके बाद फिर किसी ने आपको कालीन पर बैठने से नहीं रोका। एक रोज़ बनु मदलज के कुछ लोग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए आए। उनके पास उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमाते। बनु मदलज के लोगों ने आपको देखा। ये लोग क़ियाफ़ा शनास थे। आदमी का चेहरा देखकर उसके मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़ा बयान करते थे। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इस बच्चे की हिफाजत करें, इसलिए कि मकाम इब्राहीम पर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, इस बच्चे के पाँव का निशान बिल्कुल उस निशान से मिलता जुलता है। इस कदर मुशाबत हमने किसी और के पाँव के निशान में नहीं देखी। मेरा ख्याल है ये बच्चा निराली शान का मालिक होगा, इसलिए इसकी हिफाजत करें। मकाम इब्राहीम खाना काबा में वो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर के वक्त खड़े हुए थे। मुआवजे के तौर पर उस पत्थर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान पड़ गए थे। लोग इस पत्थर की ज़ियारत करते हैं। यही मकाम इब्राहीम है, क्योंकि आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल हैं, इसलिए उनके पाँव की मुशाबत आप में होना कुदरती बात थी। एक रोज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में हिजर अस्वद के पास बैठे हुए थे। ऐसे में उनके पास निजरान के ईसाई आ गए। उनमें एक पादरी भी था। उस पादरी ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमारी किताबों में एक ऐसे नबी की अलामात हैं जो इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में होना बाकी है। ये शहर उसकी जाए पैदाइश होगा, उसकी ये निशानियाँ होंगी। अभी ये बात हो रही थी कि कोई शख्स आपको लेकर वहाँ आन पहुँचा। पादरी की नज़र यूँ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वो चौंक उठा। आपकी आँखों, कमर और पैरों को देखकर वो चिल्ला उठा, वो नबी यही हैं, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये मेरे बेटे हैं। उस पर वो पादरी बोला, ओह तब ये वो नहीं, इसलिए कि हमारी किताबों में लिखा है कि उसके वालिद का इंतकाल उसकी पैदाइश से पहले हो जाएगा। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये दरअसल मेरा पोता है, इसके बाप का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये पैदा भी नहीं हुआ था। इस पर पादरी बोला, हाँ ये बात हुई ना, आप इसकी पूरी तरह हिफाजत करें। अब्दुल मुत्तलिब की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये आलम था कि खाने बैठते तो कहते, मेरे बेटे को ले आओ। आप तशरीफ़ लाते तो अब्दुल मुत्तलिब
آپ کو اپنے پاس بٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ